दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, एडवोकेट, ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। दोस्तों, मैं आप सबके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके बीच में फेसबुक लाइव के माध्यम से एक संदेश देने आपके बीच में आया हुआ हूं। और ये मैसेज जो दमोह की घटना में जिस प्रकार से कुशवाहा समाज के और ओबीसी वर्ग के, बहुजन समाज के वर्ग के युवा पुरुषोत्तम कुशवाहा के साथ जिस प्रकार से अनुज पांडे और उसके परिवार के द्वारा उसको पैर धोकर अपमानित कराया, उस गंदे पानी को पिलवाया, उसी का जिस प्रकार से वहां पर पूरे देश के अंदर एक निंदा इस घटना की गई, तो आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा, जातिवादी लोगों के द्वारा वहां पर माझी समाज के लोगों के द्वारा पैर धुलवाए गए और ये मैसेज दिया गया, ये संदेश दिया गया कि हमारे यहां पर जो गुरु परंपरा की जो पालन करते थे उसी आधार पर हम लोग भी करते हैं। दोस्तों, पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारत के अंदर जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अच्छा सा संविधान दिया और आज वो संविधान पूरे देश और विश्व में उसका डंका चल रहा है, लेकिन कौन लोग हैं, कैसी सोच के लोग हैं जिसके कारण आज फिर वो मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के द्वारा जो कानून बना था जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आज भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, आज भी हमको मजबूर होना पड़ रहा है। क्या कारण है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इतना अच्छा संविधान दिया, सबको बराबर अधिकार दिया, सबको बराबर सुविधा दी, सबको सोच समझ विचारधारा सब समानता रखी, लेकिन क्या कारण है ये ऐसी सोच, ऐसी व्यवस्था जो आज भी हमारे लोग उससे ग्रसित होते जा रहे हैं। माझी समाज के लोगों के द्वारा उन्हें डराकर जिस प्रकार से पैर धुलवाया गया, ये कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है। इस घटना को, दमोह की घटना को जिस प्रकार से शर्मसार हुआ पूरा समाज, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उन्होंने इस घटना की निंदा की, लेकिन अपनी भाई के लिए, अपने जो सोच, जो मनु की सोच को बढ़ाने के लिए, जो आज माझी समाज के द्वारा जो आज अभी कुछ दिन पहले पैर धुलवाए जा रहे हैं, अपने आप को पूजनी बोल रहे हैं कि हमारे देश परंपरा है, लेकिन परंपरा है, ये कारण परंपरा सदियों से जो आपकी थी वो आज तक क्यों नहीं आया? दमोह में ऐसी घटना हुई, दमोह में ऐसी घटना होने के बाद भी उससे पहले ऐसी घटना का अभी तक कोई उसका किसी प्रकार का कोई काउंटर नहीं किया गया। लेकिन अभी जिस प्रकार से काउंटर होता है, ओबीसी महासभा के द्वारा आंदोलन किया जाता है, बड़े लेवल पे आंदोलन किया जाता है, तमाम सारे सामाजिक संगठन भी उसमें शामिल होते हैं, तमाम सारी जातियों के लोग शामिल होते हैं, लेकिन आज क्या कारण है? आज क्या कारण है कि देश के अंदर ऐसी व्यवस्था को ज्यादा वो किया जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, हम संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम महात्मा फुले के अनुयायी हैं, हम सुखलाल कुशवाहा के अनुयायी हैं, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, हम मंडल जनक शरद यादव के अनुयायी हैं। तो क्या कारण है इस समाज के अंदर, कैसे इस लड़ाई को कैसे आज व्यवस्था है उसको कैसे हम जो थी बाबा साहब के संविधान के अनुसार उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों,
इस बात के लिए भी कहना चाहता हूं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें सलाम, हमें उन हमारे माझी समाज के जो हमारी बहन कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा हमारे रानी रैकवार जी, हमारे जिला अध्यक्ष रैकवार साहब, केवट साहब और हमारे प्रदेश सचिव राकेश बातम के द्वारा इस बार क्लियर स्पष्ट कहा कि ये हमारे समाज से जो कराया गया है, ये पूर्ण रूप से हम इसकी निंदा करते हैं। हम अपने समाज के लोगों से इस बात के लिए पूछना चाहते हैं कि हमारे समाज को आपने हर समय बड़ी बड़ी भाषण देते में बड़ी बड़ी कहती कि हम केवट ने श्री राम को पार कराया, लेकिन हमने चलो पार कराया, लेकिन इस समाज की हिस्सेदारी कितनी दी है, ये सवाल समाज के बीच में होना चाहिए। समाज के बीच में जो लोग हैं जो इस काम को सामाजिक तौर पर समतामूलक समाज स्थापित करने में लगे, उनके लिए ये एक बड़ा सार्थक तरीके से जो इसका विरोध किया कि ये हमारे समाज ने गलत किया, ये चीजों को देखना चाहिए। देखिए, ना हम धर्म के खिलाफ है, ना हम व्यक्ति के खिलाफ है या हम जाति के खिलाफ है। हम ऐसी सोच जो गंदी सोच है, जो जातिवाद की सोच है, जो मनुवाद की सोच है, जो सामंतवाद की सोच है, जो जातिवाद की सोच है, उसके लिए हर तरफ का इस लड़ाई में ओबीसी महासभा के साथ काम कर रहा है। दोस्तों, आज भी आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं। आप सबको मेरा बहुत ही मैं निवेदन के तौर पर आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और ऐसी सोच को खत्म करने में लगेंगे। ये लोग आज भी कहने की बात कर रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूं ऐसी सोच के लोग हैं। यदि अब जो साहब कांसीराम जी ने एक बात कही थी कि 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब लड़ाई पूरे देश के अंदर 15-85 की छिड़ चुकी है। आप लोगों को भी सोचने की जरूरत है। जब वो लोग एक हो सकते हैं तो हम लोगों को एक होना चाहिए। हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों को एक होना चाहिए। इस लड़ाई को संघर्ष के साथ लड़ना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे जननायक सुखलाल कुशवाहा ने इस लड़ाई को मध्य प्रदेश में लड़ा था, हमारे शरद यादव जी ने जो पूरे भारत के अंदर लड़ा था, संसद में लड़ा था, उन्हें रोड पर लड़ा था, उन्होंने हर तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए, इस काम को कराने के लिए काम किया था। हमें सबको करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस लड़ाई को जब तक आप संघर्ष के साथ नहीं लड़ेंगे तब तक लड़ाई को नहीं कर सकते। देखिए, एक बात और कहना चाहता हूं, आप सभी लोग इस लड़ाई में शामिल होंगे तो निश्चित ही जो लड़ाई हमारी जो अभी 27% आरक्षण और 13% होल्ड की लड़ाई है, वो भी हम जीतेंगे, क्योंकि इस लड़ाई को हम संघर्ष के साथ लड़ेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे। दूसरी बात, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अपने आप को चाहे दमों की बात हो, छतरपुर, टीकमगढ़, जितने बुंदेलखंड के लोग हैं, मैं आपको एक विचार के साथ कहना चाहता हूं। आपको बुरा लगेगा इस बात के लिए कि आप लोग जब तक महात्मा फुले और बाबा साहब में नहीं आएंगे तब तक आप पर अन्य अत्याचार होता रहेगा। इस बात के लिए मैं प्रेरणा के साथ, मैं एक सोच के साथ बोल रहा हूं। जब तक आप लोग फुले, अंबेडकर, साहू में, बिरसा मुंडा में नहीं आओगे, फातिमा शेख में नहीं आओगे, सावित्रीबाई फुले में नहीं आओगे, तब तक तुम्हारी आजादी नहीं हो सकती, क्योंकि यही मुक्ति के दाता, ये मानसिक गुलामी को आजाद कराने वाले विचार है, जिससे आप लोग सब मुक्त होंगे, आप आजाद होंगे। क्योंकि महात्मा फुले और बलिराजा ने की बात कहा कि सत्य मेरा अधिकार है और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, निश्चित ही हम सबको आजाद करेगा। सत्य कभी छुपता नहीं है। आज हम सबको मिलकर लड़ना होगा, इस लड़ाई को लड़ना होगा, हमें संवैधानिक तौर पर लड़ना होगा। आप बस कंधे से कंधा मिला के लड़िए, इस लड़ाई को लड़िए। और जो माझी समाज के द्वारा जो दमों में किया गया, वो पूर्ण रूप से ओबीसी महासभा का एक एक क्रांतिकारी साथी, एक एक कर्मचारी, एक एक छात्र, एक युवा, एक किसान, महिला, तमाम सारे हमारे विंग हैं, उनकी तरफ से इस घटना की निंदा करते हैं। और इस लड़ाई में हम कहना चाहते हैं, अब मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहते हैं, वहां के प्रशासन से कहना चाहते हैं, ये हर बार जो घटनाएं दोहराई जा रही हैं, इस घटना को लगाम लगाया जाए।
अगर इस घटना को लगाम नहीं लगाया जाता तो अब ओबीसी महासभा बड़ा आंदोलन करेगा। क्योंकि आप जिस सोचते हैं कहीं मुख्यमंत्री को घेरने का काम करते हैं, कहीं आप हमारे नेताओं को घेरने का, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, तमाम सारी दलों की नेता हो ओबीसी के, उनको घेरने का काम करते हैं। तुम्हारी सोच समझ में आ रही है, हमें इंतजार कर रहे हैं हम लोग, इसलिए अभी बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें उसका जवाब हम हर रात में देने का काम करेंगे। और हम इस तरीके से जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को हम पूरी तरह से करने का काम करेंगे। आइए हम सब अपना इस लड़ाई में संघर्ष के साथ लड़ेंगे और इस घटना में जो भी पैर धोने वाला ये मामला आया, ये क्षमा याचना वाला मामला आया, हम इसकी निंदा करते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि आप संघर्ष के साथ इस लड़ाई को लड़ें, ओबीसी महासभा के साथ लड़ें और संघर्ष के साथ हमारा साथ दीजिए। आप लोगों से विनम्र आग्रह, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप लोग शामिल हो और इस लड़ाई को संघर्ष के साथ लड़ें, क्योंकि इस लड़ाई में केवल अकेले हम नहीं लड़ सकते, हमें सबको मिलकर लड़ना होगा। तभी इस हाथ को ऐसे बना के सबको आगे बढ़ना होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना और मैं आप लोगों से ज्यादा निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ऐसी सोच, ऐसी व्यवस्था को हम लड़ने का काम करें। उसे यहाँ से जो जहाँ जमना चाहती है उस विचार को हम खत्म करने में लगे, जिससे कि हम सब लोग एक स्वतंत्र नागरिक बने भारत के और इस लड़ाई को संघर्ष के साथ लड़ें। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान, जय मंडल, जय लोहिया, जय कांसीराम।